अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अमेरिका से 30,000 करोड़ रुपए लौटाने की मांग की। ये वो रकम है जिसे अमेरिका ने 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद जब्त कर लिया था, जिसे अब तालिबान ने उन्हें लौटाने की मांग की। ये मांग अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की तरफ से तब रखी गई जब एक दिन पहले न्यूयॉर्क की जिला अदालत ने फैसला सुनाया कि 9/11 हमले के पीड़ित इन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां की कोर्ट ने साफ कहा कि उसके पास अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के पैसे को जब्त करने का अधिकार नहीं है और यह भी साफ कर दिया कि अगर ऐसा किया गया तो इसका सीधा मतलब होगा कि अमेरिका तालिबान सरकार को मान्यता दे रहा है, जबकि अमेरिका समेत किसी भी देश ने अभी तक तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार के तौर पर मान्यता नहीं दी है। ऐसे में तालिबान ने न्यूयॉर्क की जिला कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और अमेरिका से अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के पैसे बिना किसी शर्त के लौटाने की मांग की। अमेरिका ने अगस्त 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के 7 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 60,000 करोड़ रुपए को सीज कर लिया था, जिसके बाद अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी। पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की थी कि जब्त किए गए पैसों को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा और ऐलान किया था कि उन 60,000 करोड़ रुपयों में आधा हिस्सा अफगानिस्तान को मदद के तौर पर दिया जाएगा और बाकी के 350 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 30,000 करोड़ रुपए से 9/11 हमले के पीड़ितों की मदद की घोषणा की थी। इस बीच पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालत की वजह से वहां के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को लगातार बढ़ती महंगाई से, जो कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में महंगाई की वजह से हाहाकार मचा है। लोग आटे और दाल के लिए मारपीट तक कर रहे हैं। हालांकि शहबाज शरीफ सरकार ने कई शहरों में सब्सिडी वाले आटे की सप्लाई शुरू की, लेकिन लोगों का आरोप है कि वो आटा इतनी खराब क्वालिटी का है कि उसे कोई नहीं खा सकता। ऐसे में लोगों को बाजार से ही महंगा आटा खरीद कर खाना पड़ रहा है, लेकिन आटे के दाम बढ़ने से मजबूरी में लोगों को कम आटा खरीदना पड़ रहा है, जिस पर गुस्साई जनता ने पाकिस्तान सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। ये अपने केस माफ करवाने के लिए आम को इनको कोई ख्याल नहीं है। वहाँ के सभी प्रांतों में इन दिनों 1 किलो आटे की कीमत 140 पाकिस्तानी रुपए के पार है और पाकिस्तान में महंगाई की मार सिर्फ आटे पर ही नहीं बल्कि दालों पर भी पड़ी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर दालों का इंपोर्ट करता है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी की वजह से पाकिस्तान इन दिनों विदेशों से चीजें इंपोर्ट कराने की भी हालत में नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान के सभी बाजारों से दाल और दूसरी जरूरत की चीजें गायब होती जा रही हैं। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने भी वहां के लोगों की जेब जला दी है। महंगाई हर बार हम पे पड़ती है, उन पे क्या हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान की हालत सुधारने के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने IMF से बेल आउट पैकेज लेने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वहां भी बात नहीं बन सकी। यानी पाकिस्तान के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद खत्म होती जा रही है। वहीं पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने कंगाली से बचने के लिए कई बड़े कदम उठाने का ऐलान कर दिया। वहां की सरकार ने हर साल करीब 20,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बचाने का प्लान बनाया है, लेकिन इस योजना को पूरा करने में सबसे ज्यादा मार पाकिस्तान के मंत्रियों पर ही पड़ेगी, जिन्हें कई तरह की सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि अब शहबाज शरीफ सरकार ने ऐलान कर दिया कि मंत्रियों, सलाहकारों और सहायकों को न तो सैलरी मिलेगी और न ही दूसरी सुविधाएं। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक अब सभी मंत्रियों को अपनी जेब से बिजली, गैस, पानी के बिल भरने होंगे। ये बड़ा कदम सरकार के बेतहाशा खर्चों में कटौती करने के लिए उठाया गया ताकि पाकिस्तान सरकार का बोझ कम हो सके। इसके साथ ही सरकार ने साफ कर दिया कि कैबिनेट मंत्रियों से महंगी गाड़ियां भी छीन ली जाएंगी।